शाम ढलने लगी थी। आसमान पर हल्की हल्की लालिमा फैल चुकी थी और मस्जिद के पुराने मीनार की परछाई लंबी होकर आंगन में उतर आई थी। नमाज मगरिब का वक्त करीब था। मस्जिद के दरवाजे के पास एक पुराना सा टाट बिछा हुआ था, जिस पर एक दुबला पतला बूढ़ा फकीर बैठा रहता था। उसकी आंखों पर सफेद धब्बे थे, जो साफ बता रहे थे कि वह बरसों से देख नहीं सकता। लोग उसे हसन के नाम से जानते थे। हसन भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाता था। उसके सामने न कोई कटोरा होता, न थैला। वह बस वहीं बैठा रहता, किबले की तरफ मुंह करके, और धीमी आवाज में कुरान की आयतें दोहराता रहता। कभी कभी उसकी आवाज इतनी सुकून भरी होती कि मस्जिद में दाखिल होने वाला हर शख्स अनजाने में रुक जाता। ऐसा लगता मानो वो आयतें सिर्फ कानों से नहीं, सीधे दिल में उतर रही हों। हसन बचपन से अंधा नहीं था। कभी उसकी भी आंखों में दुनिया बसती थी। लोग कहते थे कि एक हादसे ने उसकी रोशनी छीन ली, मगर हसन जब इस बारे में पूछा जाता तो बस इतना कहता, अल्लाह ने मेरी आंखें लीं, मगर बदले में मुझे वह नजर दे दी जो बहुतों को नहीं मिलती। मगर हर कोई उसकी बात को समझने वाला नहीं था। कुछ लोग मस्जिद के बाहर से गुजरते हुए तंज कसते, देखो, अंधा फकीर भी कुरान सुनाने लगा है। कोई हंस देता, कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता, मगर हसन के चेहरे पर कभी शिकवा नहीं दिखता। वह न उनकी हंसी पर रुकता, न उनके तानों पर। एक दिन की बात है। जोहर की नमाज के बाद मस्जिद के आंगन में चहल पहल थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग छांव में बैठे बातें कर रहे थे। हसन अपने टाट पर बैठा था और सूरह रहमान की आयतें दोहरा रहा था। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। फबी अय्यई आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान। पास से गुजरता हुआ एक नौजवान अचानक ठहर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह खुद नहीं जानता था कि क्यों, मगर उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। हसन ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। बिना आंख उठाए वह बोला, बेटा, अगर दिल भारी है तो बैठ जाओ। अल्लाह का कलाम बोझ हल्का कर देता है। नौजवान चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद वह उठा, हसन के हाथ चूमे और बिना कुछ कहे चला गया। ऐसे वाकये रोज होने लगे। लोग आने लगे, कोई चुपचाप बैठता, कोई अपनी परेशानी सुना देता। हसन किसी को नसीहत नहीं देता, न लंबी बातें करता। बस कभी एक आयत, कभी एक छोटी सी दुआ, मगर वही अल्फाज लोगों की जिंदगी में हलचल पैदा कर देते। फिर भी बहुत से लोग अब भी उसे मामूली फकीर ही समझते थे। उन्हें क्या पता था कि यह अंधा समझा जाने वाला इंसान रात के सन्नाटे में तहज्जुद के वक्त किस तरह रो रो कर अल्लाह से बातें करता है। उन्हें क्या मालूम था कि उसकी अंधेरी आंखों के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो नूर से भरा हुआ है। उस शाम मगरिब की अजन गूंजी। हसन ने अपना सिर झुकाया और होंठ हिलाए, शायद दुआ में। उसी पल मस्जिद के दरवाजे पर एक घोड़ा रुका। उस पर सवार था शहर का मशहूर अमीर आदमी, जिसकी जिंदगी जल्द ही हसन की आयतों से टकराने वाली थी। मगरिब की नमाज खत्म हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, कोई घर की तरफ, कोई दुकान की ओर। मगर उस शाम एक शख्स ऐसा था जो मस्जिद के आंगन में ही खड़ा रह गया। महंगे कपड़े, कीमती इत्र की खुशबू और चेहरे पर थकान। ये वही अमीर आदमी था जो थोड़ी देर पहले घोड़े से उतरा था। शहर में उसे यूसुफ खान के नाम से जाना जाता था। दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ था उसके पास, मगर सुकून नहीं। यूसुफ की निगाहें अनायास ही मस्जिद के कोने में बैठे हसन पर टिक गईं। वह देख रहा था कि नमाज के बाद भी कुछ लोग उस अंधे फकीर के पास रुक रहे हैं। कोई चुपचाप बैठता, कोई उसकी बात सुनकर आंसू पोंछता हुआ उठता। ये सब यूसुफ को अजीब लग रहा था। एक अंधा फकीर, और लोग इससे दिल का हाल पूछ रहे हैं। उसके दिल में हल्की सी जलन और हैरानी दोनों पैदा हुई। वह आगे बढ़ा, मगर कुछ फासले पर रुक गया। हसन उस वक्त खामोश बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह अपने रब से कुछ कह रहा हो। यूसुफ को लगा मानो वह आवाज नहीं, मगर किसी गहरी खामोशी से टकरा रहा है। उसने खुद से कहा, मैं यहां क्यों खड़ा हूं? मुझे क्या लेना देना इस फकीर से? मगर कदम पीछे नहीं हटे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हसन के सामने खड़ा हो गया। हसन ने बिना सिर उठाए कहा, अगर बैठना चाहो तो बैठ जाओ। यहां अमीर गरीब का फर्क नहीं चलता। यूसुफ चौंक गया। इसे कैसे पता चला कि मैं अमीर हूं? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया। पहली बार उसकी रेशमी पोशाक जमीन से लगी, मगर उसे परवाह नहीं हुई। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर यूसुफ के सब्र का बांध टूट गया।
फकीर, लोग कहते हैं तुम कुरान से दिलों का इलाज करते हो। क्या सच में हर दर्द का इलाज उसमें है? उसकी आवाज में यकीन नहीं, तंज था। हसन मुस्कुराया। इलाज हर दर्द का नहीं होता, वह बोला, मगर रास्ता हर भटके हुए के लिए होता है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। मेरे पास सब कुछ है, उसने कहा, मगर रात को नींद नहीं आती। दिल बेचैन रहता है, लगता है जैसे कोई चीज अंदर से खा रही हो। हसन ने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस एक आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कौलूब, और फिर बोला, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। वह आयत यूसुफ के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के कई मंजर घूम गए। झूठे सौदे, दबाए गए हक, टूटी हुई दुआएं। क्या क्या मेरे लिए भी सुकून मुमकिन है? उसने धीमे से पूछा। हसन ने पहली बार अपना चेहरा उसकी तरफ किया। अंधी आंखें थीं, मगर उनमें अजीब सा इत्मीनान झलक रहा था। जब तक सांस है, हसन बोला, रास्ता बंद नहीं होता। यूसुफ कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और जमीन पर रख दिया। हसन ने आवाज सुनकर कहा, मैं इसे नहीं लूंगा। अगर देना है तो किसी भूखे को खिला देना। यूसुफ के हाथ कांप गए। पहली बार उसकी दौलत किसी के काम की नहीं लगी थी। उस रात यूसुफ अपने आलीशान घर लौटा, मगर नींद फिर भी नहीं आई। हसन की पढ़ी हुई आयत बार बार उसके दिल में गूंजती रही। उसे एहसास नहीं था कि यह बेचैनी अब उसे तौबा के दरवाजे तक ले जाने वाली है। उस रात यूसुफ खान के घर में हर चीज पहले जैसी थी। ऊंचे दरवाजे, चमकते दिए, खामोश नौकर। मगर यूसुफ खुद वैसा नहीं था। वह अपने कमरे में टहल रहा था। हर कदम के साथ दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हसन की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। यूसुफ खिड़की के पास रुका। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। उसने शीशे में अपनी सूरत देखी। वही चेहरा, वही रुतबा, मगर आंखों में सुकून की जगह डर था। अचानक उसे लगा जैसे यह शीशा आईना नहीं, बल्कि सवाल बन गया हो। तूने किस किस का हक मारा? यूसुफ ने नजर फेर ली। वह बिस्तर पर बैठ गया, मगर नींद कोसों दूर थी। यादों के दरवाजे खुलने लगे। उसे अपना पहला बड़ा सौदा याद आया, जब उसने मुनाफे के लिए झूठ बोला था। फिर दूसरा, तीसरा। हर बार उसने अपने दिल की आवाज को दबाया था। सब ऐसा ही करते हैं, वह खुद को समझा लेता था। मगर उस रात बहाने काम नहीं आ रहे थे। आधी रात के करीब वह उठा और तिजोरी के पास गया। सोने चांदी से भरी तिजोरी। उसने ढक्कन खोला। दौलत चमक रही थी, मगर उसे लगा जैसे यह चमक आंखों को चुभ रही हो। अगर यह सब सही तरीके से कमाया होता, उसने बुदबुदाया, तो दिल इतना खाली क्यों होता? पहली बार उसके हाथ कांपे। उसने तिजोरी बंद कर दी। तभी उसे याद आया, हसन ने सिक्का लेने से इनकार कर दिया था। जिसके पास कुछ नहीं, वह मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? यह सवाल उसके दिल में तीर की तरह लगा। यूसुफ ने अपने घर की छत पर जाकर बैठने का फैसला किया। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से फज्र से पहले की खामोशी की आहट आ रही थी। उसी सन्नाटे में उसे बचपन की एक बात याद आई। उसकी माँ की आवाज। बेटा, माँ कहा करती थी, दौलत हाथ में रहे तो ठीक है, दिल में उतर जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। यूसुफ की आंखें भर आईं। माँ कब की दुनिया से जा चुकी थी, मगर उसकी बात आज पहली बार पूरी तरह समझ में आ रही थी। मैं अंधा हो गया हूं, वह खुद से बोला। आंखों वाला अंधा। उसी वक्त पास की मस्जिद से हल्की सी आवाज आई, किसी के उठकर नमाज पढ़ने की। यूसुफ का दिल कांप उठा। कभी मैंने भी रात में उठकर अल्लाह को याद किया था, उसने सोचा, या बस दुनिया ही मेरी इबादत बन गई? वह देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसने एक फैसला किया। मैं फिर उस फकीर के पास जाऊंगा, उसने कहा। इस बार सवाल करने नहीं, सुनने। नीचे उतरते हुए उसके कदम हल्के लग रहे थे, जैसे कोई बोझ थोड़ा सा उतर गया हो। मगर उसे नहीं पता था कि हसन से अगली मुलाकात सिर्फ बातों की नहीं होगी। वह मुलाकात उसके अतीत के जख्म खोल देगी और तौबा की राह दिखाएगी। रात ढल चुकी थी। फज्र का वक्त करीब था और यूसुफ की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। फज्र की अजान के साथ ही शहर की हवा बदल गई थी। यूसुफ खान बिना किसी शानो शौकत के मस्जिद पहुंचा। न घोड़ा, न नौकर, बस एक बेचैन दिल। मस्जिद के कोने में वही टाट बिछा था और उस पर हसन बैठा हुआ था।
वह कुरान की तिलावत नहीं कर रहा था, बस खामोशी में डूबा था, जैसे किसी गहरी बात का इंतजार कर रहा हो। यूसुफ ने नमाज पढ़ी। सजदे में उसका माथा जमीन से लगा तो पहली बार उसे लगा कि यह जमीन बोझ नहीं, राहत है। नमाज के बाद वह सीधा हसन के पास गया। मैं आ गया हूं, यूसुफ ने धीमे से कहा। जैसा मैंने सोचा था। हसन ने सिर हिलाया। आना तुम्हारा काम था, वह बोला। कहना तुम्हारा इख्तियार। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर यूसुफ की आवाज कांपने लगी। मैंने बहुत जुल्म किए हैं, उसने कहा। लोगों के हक दबाए, झूठे सौदे किए। मैं समझता रहा कि यह होशियारी है, मगर अब लगता है यह अंधापन था। हसन ने न उसे टोका, न सवाल किया। उसकी खामोशी ही जैसे यूसुफ को बोलने की ताकत दे रही थी। मैं रात को सो नहीं पाता, यूसुफ बोला। डर लगता है, अगर मौत आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? हसन ने धीरे से कहा। डर रहमत की पहली सीढ़ी है, मगर वहीं रुक जाना नुकसान है। यूसुफ ने सिर उठाया। तो मैं क्या करूं? हसन ने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे हाथ में रख लिया। यह कंकड़ भारी नहीं, उसने कहा, मगर अगर दिन भर मुट्ठी में बंद रखो तो हाथ दुखने लगता है। गुनाह भी ऐसे ही हैं। छोड़ दोगे तो हाथ हल्का हो जाएगा। यूसुफ की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं छोड़ना चाहता हूं, उसने कहा, मगर रास्ता नहीं दिखता। हसन ने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, फिर बोला, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, मगर तौबा जुबान से नहीं, अमल से पूरी होती है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। तो मुझे अपने गुनाहों का सामना करना होगा, उसने कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। हसन ने सिर हिलाया। हक लौटाना सबसे मुश्किल कदम होता है, वह बोला, मगर वही सबसे सच्चा भी। उस पल यूसुफ को महसूस हुआ कि उसका घमंड, जो बरसों से सीना ताने खड़ा था, अंदर ही अंदर टूट रहा है। वह उठा, हसन के सामने झुका और बोला, मेरे लिए दुआ करना। हसन ने हाथ उठाए। मैं दुआ करूंगा, उसने कहा, मगर कदम तुम्हें उठाने होंगे। यूसुफ मस्जिद से बाहर निकला तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रोशनी चारों तरफ थी और पहली बार उसे लगा कि यह रोशनी उसके दिल तक पहुंच रही है। वह नहीं जानता था कि अब जो रास्ता शुरू हुआ है वह आसान नहीं होगा, मगर यही रास्ता उसे उसके रब के करीब ले जाने वाला था।